बोलिए सदगुरुदेव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए कबीर साहब की उलटबासी शब्द, जो सुनने में बड़ी उल्टी लगती है, कर्कश लगती है और उसका अर्थ समझने और बूझने में बड़ा कठिन लगता है, मगर उसका अर्थ जब दिया जाता है तो बड़े सीधा सरल मार्मिक, जो बहुत ही हृदय में जो है समा जाने वाला और आनंद मग्न हो जाएगा। सारा भ्रम संशय दूर हो जाएगा, क्योंकि कबीर की वाणी बहुत अटपटी है। अटपट वाणी कबीर की, झटपट लखे न को, जो झटपट लखे तो खटपट काहे का हो। हाँ, तो सदगुरु कबीर साहब की अटपट वाणी, उलटबासी शब्द जो उल्टे के समान लगते हैं और उनका अर्थ देने में सीधे हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। सरल तरीके से उनका अर्थ दिया जाएगा, जो बहुत ही जो है ज्ञान का उज्ज्वला होने वाला। सुनिए उलटबासी शब्द। अरे बूझ लीजिए ब्रह्म ज्ञानी, बूझ लीजिए ब्रह्म ज्ञानी। अरे घूर घूरी बरसा बरसावे, अर परिया बूंदे न पानी। बुझ लीजिए ब्रह्म ज्ञानी। चींटी के पगे हस्ती बांध्यो, चींटी के पगे हस्ती बांध्यो, छेरी बीघ रखावे। बूझ लीजिए ब्रह्म ज्ञानी। उदद माही ते निकर छाछरी, चौड़े ग्रह कारवे। बूझ लीजिए ब्रह्म ज्ञानी। मेढक सर पे रहत एक संगे, बिलैया स्वान बियाई। बूझ लीजिए ब्रह्म ज्ञानी। अरे नित्य उठी सिंह सियार सो डर पे, अदे बुदे कथ्यो न जाई। बूझ लीजिए ब्रह्म ज्ञानी। अरे कौने संशय मृग बन घेरे, कौने संशय मृगा बन घेरे। पारथ बाड़ा मेले, बुझ लीजिए ब्रह्म ज्ञानी। अरे उदाधे भूपेते तखिरे डाहे, उदाधे भूपेते तरिवर डाहे। माछे अहेरा
कहाँ है कबीर यह अद्भुत ज्ञाना, कहाँ है कबीर यह अद्भुत ज्ञाना, को यह ज्ञान ही बूझे, बूझ लीजे ब्रह्म ज्ञानी। बिनु पंखे उड़े जाए आकाश, बिन पंख उड़ी जाए आकाश, जीव ही मरण न सूझे, जीव ही मरण न सूझे, बुझली जय ब्रह्म ज्ञानी, बुझली जय ब्रह्म ज्ञानी। साहेब कहते हैं ये हे ब्रह्म ज्ञानी, इस बात को अच्छी तरह से समझ लो कि तुम उमड़ घुमड़ कर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश की वर्षा करते हो, परंतु लोगों को जो है परंतु लोगों को उसकी एक बूंद भी नहीं पड़ती। पड़ती तुम्हारा ब्रह्म ज्ञानोपदेश तो वैसा ही है कि जैसे मानो कोई चींटी के पैरों में हाथी बांध दिया हो, भेड़िया को बकरी की रक्षा में बैठा दिया हो, और मछलियां समुद्र में से निकल कर मैदान में अपने मकान बनवाने लगी हो। मेढक और सांप एक साथ रहने लगे हों, बिल्ली कुत्ते पैदा करने लगी हो, सिंह रोज उठकर सियार से भयभीत रहने लगा हो। इस ब्रह्म ज्ञान का आश्चर्य अकथनीय है। मनुष्य का मान मृग की संदेह में पड़कर बाड़ी और संसार के वन से घिरा है। उत्तर साफ है कि ब्रह्मोपदेशक पारधी उन पर ब्रह्मपूर्ण उपदेश के बाण चला रहे हैं। यह मनुष्य सम्राट से ही संशय समुद्र पैदा हुआ है और उसी से वह स्वयं जल रहा है। मनुष्य के मन से पैदा माया मत्स्य मनुष्य का शिकार करती है। कवि साहब कहते हैं कि मेरा ज्ञान लोगों को अद्भुत लग सकता है, क्योंकि ये कुछ लोगों की परंपरा के विरोध में पड़ता है। मनुष्य बिना पंख के आकाश में उड़ना चाहता है, उसे इसमें अपना मरण नहीं दिखता। इसलिए सदगुरु कवि साहब कहते हैं, बूझ लीजिए ब्रह्म ज्ञानी। यदि ब्रह्म ज्ञान को हम बूझ लिया तो ब्रह्म ज्ञानी बन जाएंगे।
यदि ब्रह्म ज्ञान को नहीं बूझा तो अज्ञानी रह जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का यही संदेशा है कि बूझ लीजिए ब्रह्म ज्ञानी। यदि हम अपने जीवन में सूझबूझ सच्ची कर लेंगे तो जरूर हम ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे, आत्मज्ञानी हो जाएंगे। बोलिए सदगुरु देव की जय।